हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एलॉय के बारे में। ठीक है, एलॉय के बारे में जानेंगे, मतलब इसका डिफिनेशन देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट कितना कितना परसेंटेज में मिला हुआ है। और ये ध्यान रखना है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, एलॉय क्या दिया हुआ है। एलॉय मतलब मिश्र धातु। ठीक है, तो याद रखना है कि दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है, या फिर धातु के साथ अगर हम कोई दूसरा अधातु मिला दे तो भी तब भी ये क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब डिफिनेशन क्या हुआ, इट इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स या फिर मेटल्स विथ अदर नॉन मेटल्स। ठीक है, अदर नॉन मेटल्स, या फिर मेटल के साथ कोई दूसरा नॉन मेटल भी मिक्स कर दे तब भी ये क्या कहलाता है, एलॉय कहलाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल का बात करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है आपका ब्रास का। क्या दिया हुआ है, ब्रास, जिसको हम लोग पीतल कहते हैं। इसमें क्या है, कॉपर है और क्या है, जिंक है। कितना परसेंटेज में है, याद रखिएगा 70। देखिए, कॉपर हो गया 70% और जिंक कितना हो गया, तो याद रखिएगा ये हो गया 30%। कितना हुआ, 30%। क्लियर है, 70 और 30 का रेशियो में है। ठीक है, याद रखना है इसको। जिंक कितना हो गया, 30। ठीक इसी तरह से हम लेते हैं ब्रोंज। क्या लेते हैं, ब्रोंज, जिसको हम लोग कहते हैं कांसा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, कॉपर है और क्या है, टीन है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेन यानी स्टेनम। याद रखना, स्टेनम का एटॉमिक नंबर होता है 50। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज का अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग होता है 88% और ये कितना होता है, टीन कितना होता है, ये होता है 12%। ठीक है, याद रखना, कॉपर हो गया 88%, टीन हो गया 12%, याद रखना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और समझेंगे कि अगर हम थोड़ा सा परसेंटेज में उलटफेर करेंगे, मतलब कॉपर को थोड़ा सा कम कर देंगे, इसको ले आते हैं, एकदम ले आते हैं इसको 78% और इसको ले आते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, टीन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हो गया 78%, ये हो गया 22%। तब इन दोनों का मिक्सचर जो है बन जाता है बेल मेटल। इसको क्या कहते हैं, बेल मेटल। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, तब ये बन जाता है बेल मेटल। क्लियर है, इसका उपयोग हम लोग घंटी बनाने में करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ब्रास, हो गया ब्रोंज। अब उसके बाद आता है शोल्डर वायर। ठीक है, तो शोल्डर वायर में क्या क्या होता है, तो इसमें लीड होता है और क्या होता है, टीन होता है। लीड और टीन, परसेंटेज का बात करें तो याद रखिएगा 40% और ये क्या 60%, याद रखना है। ठीक है, कंपोनेंट का परसेंटेज को याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद आता है जर्मन सिल्वर। देखिए केवल नाम का ये सिल्वर है, इसमें सिल्वर नहीं होता है, मतलब सिल्वर यानी कि एजी मतलब अर्जेंटीनम इसमें नहीं होता है। ठीक है, तब क्या होता है, तो याद रखना है, इसमें होता है कॉपर, फिर क्या होता है, जिंक, फिर क्या होता है, टीन होता है। ठीक है, परसेंटेज का बात करेंगे 60%, फिर कितना 20%, फिर कितना 20%। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा जर्मन सिल्वर। और उसके बाद फिर एक आता है गन मेटल। ऐसे तो एलॉय बहुत सारा है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है याद रखिए। गन मेटल, इसमें कॉपर है, क्या है, जिंक है, क्या है, टीन है। कॉपर कितना है, तो कॉपर याद रखिए इसमें 90% है। टीन, जिंक कितना है, 2% है। टीन कितना है, तो टीन को याद रखिए ये हो गया 8%। ठीक है, कितना हो गया ये 8%, ये हो गया गन मेटल। ये समझ में आ रहा है। ठीक उसी तरह से एक नाइक्रोम वायर भी होता है, जिसमें क्या होता है, निकेल होता है, फिर क्या होता है, क्रोमियम होता है, फिर क्या होता है, मैग्नीज होता है। नाइक्रोम वायर का नाम सुने होंगे आप लोग, जिसको हम लोग हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, देखिए तो यहां से इसको याद रख लीजिएगा। ये सारा जब हम लोग एलॉय पढ़ ही रहे हैं तब इसके बाद हम लोग देखेंगे अमलगम। ठीक है ना, अमलगम के बारे में आप लोग जानते होंगे, क्योंकि वो भी क्या है, किसका एग्जाम्पल है, एलॉय का एग्जाम्पल है। अमलगम का मतलब जिसमें बेस मेटल के रूप में मरकरी होता है और उसको दूसरे मेटल के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, जिसमें बेस मेटल मरकरी होता है वो क्या कहलाता है, अमलगम। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, वह कौन सा मेटल है,
वह कौन सा मेटल है जिस जो और दूसरे भी मेटल को घुला लेता है? तो आंसर क्या होगा? मरकरी ही होगा। मरकरी का और का क्या नाम है? सिनाबार। सिनाबार से मरकरी को हम लोग निकालते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक बात और, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो किसी किसी एलॉय में 2 मेटल है, किसी में 3 मेटल है कि नहीं? ठीक है, 2 मेटल 3 मेटल, ठीक है। तो जिसमें केवल 2 कंपोनेंट होगा उसको याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी एलॉय। ठीक है, बाइनरी एलॉय किसको कहते हैं? जिसमें कंपोनेंट के रूप में केवल 2 एलिमेंट या 2 मेटल मौजूद हो, उसको हम लोग बाइनरी एलॉय कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अमलगम। चलिए अब देखते हैं हम लोग अमलगम। ठीक है, ये भी क्या है? एलॉय का एग्जाम्पल है ना। अब अमलगम के बारे में जानेंगे। देखिए अमलगम, अमलगम तो क्या होगा? इट इज द मिक्सचर ऑफ मरकरी एंड अदर मेटल्स। ठीक है, अदर मेटल्स। ठीक है, यानी कि मरकरी के साथ आप एक मेटल को मिला सकते हैं या फिर एक से अधिक मेटल को मिला देंगे तो फिर क्या बन जाएगा? ये अमलगम बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सा मेटल जो है दूसरे मेटल को अपने में डिसॉल्व कर लेता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मरकरी। दूसरे मेटल को क्या करता है? घुला लेता है ये। चलिए इसका हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि टीन अमलगम। ठीक है, फिर देखते हैं जिंक अमलगम। देखिए जिंक अमलगम है ना। उसके बाद फिर देखते हैं सोडियम अमलगम। ठीक है, और भी बहुत सारा हो सकता है। अच्छा, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना अमलगम किसको कहते हैं। जैसे टीन अमलगम है, इसका मतलब क्या है? तो मरकरी के साथ टीन है। जिंक अमलगम है, इसका मतलब मरकरी के साथ जिंक है। सोडियम अमलगम, इसका मतलब मरकरी के साथ क्या है? सोडियम है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एलॉय पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आखिर हम लोग एलॉय क्यों बनाते हैं? कुछ तो प्रॉपर्टी इसमें होगा, तभी तो इसका निर्माण करते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉयज। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय। जितना भी मिश्र धातुएं हैं या फिर जितना मिश्र धातु है उसमें क्या गुण होता है। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो भी एलॉयज हैव हाई रेजिस्टेंस। इसको याद रखना कि जितना भी मिश्र धातु है इसका रेजिस्टेंस जो है हाई हो जाता है। ठीक है, और हमें पता है कि अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तब वो ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हमें पता है H इक्वल टू क्या होता है? I²RT, जिसे हम लोग जूल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है ना, यानी किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हीट उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, तो एलॉय में अगर हम करंट पास करते हैं तो ये जितना उतना क्या करता है? हीट पास करता है। करंट देने पर ही हीट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। दूसरा, अगर हम एलॉयज का बात करते हैं तो एलॉयज आर हार्ड। जितने मिश्र धातुएं हैं वो क्या होता है? हार्ड होता है। तीसरा, अगर हम और देखते हैं तो एलॉयज आर नॉन कोरोसिव। मतलब ये आसानी से संक्षारित नहीं होता। मतलब कि ये दूसरे एलिमेंट से, ये एलॉय बन जाने के बाद फिर दूसरे एलिमेंट से ये रिएक्शन करके कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना पाता है। ठीक है, इस तरह से ये सुरक्षित रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो आई होप अभी हम लोगों ने क्या देखा? प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय। जितना भी मिश्र धातु उसका हम क्या देख रहे हैं? गुणधर्म देख रहे हैं, है ना। चलिए, तो पूरा एलॉय कंसेप्ट क्लियर किया, अमलगम क्लियर किया। ठीक है, और फिर देखे कि जो भी एलॉय का एग्जाम्पल था उसमें कंपोनेंट का परसेंटेज कितना है। ठीक है, थोड़ा सा परसेंटेज में उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, चलिए क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।